नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम धनतेरस की पूजा विधि देखेंगे। देखिए, दिवाली की पूजा में 5 दिन का नियम होता है और ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाई जाती है। और अगर हम साल 2021 की बात करें तो इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर भगवान, लक्ष्मी, गणेश और यम देवता की पूजा की जाती है। यम की पूजा में हम दीपदान करते हैं जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और हम किसी भी अनहोनी से बचे रहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि धनतेरस की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो जैसा कि धनतेरस है तो हमें सबसे पहले लेना है दिया। तो ये यम का दिया है और इसके अलावा 12 दिए और लेने हैं। इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेनी है। आप चाहें तो फ़ोटो भी ले सकते हैं या फिर सुपारी के बनाकर गणपति जी रख सकते हैं। इस पूजा की थाली में मैंने कपूर ले रखा है, मौली, धूपबत्ती, दीपक, कुमकुम, सुपारी, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, चावल और माचिस ले रखा है। भोग लगाने के लिए मिठाई ले रखा है। आप चाहें तो चीनी या मिश्री भी ले सकते हैं। और ये रुई की बाती है जिसे हम दीपक में लगाएंगे। और ये मैंने गंगा जल ले रखा है। साथ में फूल ले रखे हैं और माला ले रखी है। अगर आपके पास कुबेर जी की कोई मूर्ति या फ़ोटो है तो आप उसे रख लें। अगर नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। इसी तरह अगर आपके पास धन्वंतरी जी की भी कोई फ़ोटो है तो आप उसको रख लीजिए। अगर नहीं है तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी। तो चलिए अब पूजा विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। अब हम सभी देवी देवताओं को चावल का आसन देंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को आसन देंगे। फिर माता लक्ष्मी को आसन देंगे उन्हीं के बगल में। अब हमें लेनी है सुपारी और हम इस पर मौली से बांध करके धन्वंतरी जी बनाएंगे। जैसे हम गणपति जी बनाते हैं सुपारी पर मौली बांध करके, ठीक वैसे ही हमें सुपारी पर मौली बांध करके धन्वंतरी जी बनाना है। अगर आपके पास धन्वंतरी जी की कोई फ़ोटो नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और इन्हें भी हम चावल का आसन देंगे। अब हम एक सुपारी और लेंगे और इस पर भी मौली से बांध करके कुबेर जी बनाएंगे। और इनको भी चावल का आसन देंगे और इन्हें हम धन्वंतरी जी और कुबेर जी मान करके इनकी पूजा करेंगे। लक्ष्मी जी के बगल में धन्वंतरी जी और उनके बगल में कुबेर जी रखेंगे। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। फिर हम सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे। गंगा जल से आचमनी करेंगे फूल लेकर के गणपति जी की और ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। गणपति जी को तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, लौंग इलायची चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। और मन ही मन बोलते रहेंगे ओम गंगणपते नमः। फिर गणपति जी को धूप दिखाएंगे। फिर करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा। पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे, ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। फिर लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे
और लक्ष्मी जी से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे घर में अन्न धन लेकर और स्थायी लक्ष्मी लेकर विराजमान रहें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इसके बाद हम धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे, फिर रोली से छींटा मारेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और मौली रूपी वस्त्र इनको अर्पित करेंगे। फिर धूप बत्ती दिखाएंगे। भगवान धन्वंतरी क्योंकि ये आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, तो इनको चढ़ाएंगे 2 तुलसी के पत्ते। तो आपको तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लेना है और ओम धन्वंतरे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हम करेंगे कुबेर भगवान की पूजा। जल से आचमनी करेंगे, तिलक करेंगे कुमकुम से, अक्षत चढ़ाएंगे, मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, लौंग और इलायची चढ़ाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे और ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर हाथ जोड़कर कुबेर भगवान का आवाहन करेंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे मिठाई का भोग। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मिश्री या चीनी का भोग लगा सकते हैं। फिर फल का भोग लगाएंगे और इसके बाद करेंगे कपूर से आरती। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं दिए की। तो यहाँ पर हमने 13 दिए लिए हैं और बीच में जो बड़ा वाला दिया है वो यम का दिया है। इसको मिलाकर हमें 13 दिए लेने हैं। तो आपको पूजा करने के बाद ही इन दियों को जलाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दियों को जलाने के बाद आपको कहाँ कहाँ रखना है। तो एक दिया हम रखेंगे गणपति जी के पास, एक दिया रखेंगे लक्ष्मी जी के पास, एक दिया रखेंगे धन्वंतरी जी के पास और एक दिया रखेंगे कुबेर भगवान के पास। और बाकी दिए आपको घर में सभी जगह पर रख देने हैं। आप एक दिया घर के छत पर रख दें, एक बालकनी में रख दें, एक दरवाजे के पास रख दीजिए, एक अपने मंदिर में रख दीजिए दिया, और तुलसी जी के पास एक दिया ज़रूर रखें। लेकिन आपको यम का दिया घर के अंदर जलाकर नहीं रखना है, क्योंकि यम का दिया घर का जो मेन गेट या मेन एंट्रेंस जो होता है वहाँ पर रखना होता है। तो देखिए, मैं आपको अभी ये दिए जलाकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी धनतेरस नहीं है। मैं बस आपको एक डेमो वीडियो दिखा रही हूँ कि उस दिन आपको कैसे पूजा करना है। तो अब मैं आपको यम का दिया कैसे जलाना है ये बताती हूँ। तो ये चौमुख दीपक होता है, यानी 4 बाती वाला। तो आपको 4 बाती लगानी है और फिर इसमें कौड़ी रख देना है और इसके बाद इसमें आप तेल डालेंगे और इस दिए को आप अपने घर के मेन गेट के दाहिनी ओर रखेंगे और इसे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना होता है। तो आप इस तरह एक प्लेट में चावल रख लें और फिर उसके ऊपर इस दीपक को रखें। देखिए, जो यम का दीपक जलाता है वहाँ पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो ये दिया आपको सूरज ढलने के बाद यानी रात को जलाना है और यम के दीपक को बार बार जलते हुए नहीं देखना चाहिए और बुझते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और अगले दिन आप इस चावल को दान कर दें और जो कौड़ी है उसको निकाल करके आप लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दें और इस कौड़ी को आप अगले साल फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने आज आपको बहुत ही सरल तरीके से दिखाया कि धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ।